बरकोट के उसी होटल में यमुनोत्री दर्शन के बाद नाइट स्टे करने के बाद हम अर्ली मॉर्निंग स्नान कर निकल गए गंगोत्री दर्शन के लिए। दोस्तों, पहाड़ों की मैगी की बात ही अलग होती है। हमारे ट्रैवलर ब्रेक के लिए कहीं कहीं रुक रही थी तो बच्चे तब तक मैगी पराठे आदि का आनंद ले रहे थे। हम भी ब्रेकफास्ट कर ले रहे थे। चाय, कॉफ़ी, मैगी ये सभी का आनंद लेते हुए ही हम लोग पूरे सफ़र का आनंद लिए। हमारी ट्रैवलर झूमती हुई प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए रास्ते में ब्रेक लेते हुए इवनिंग टाइम 5:30 के लगभग हम पहुंच जाते हैं गंगोत्री धाम मेन गेट पर। अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराएं, टोकन लिए और बैठ गए यहीं पर, क्योंकि कुछ लोग होटल देखने गए। रूम्स हमारे GMVN में ऑनलाइन बुक थी। अभी मैं आपको रूम्स भी दिखाऊंगी। व्हील चेयर पकड़े हुए यह एक स्त्री है। व्हील चेयर से ये लोगों के भारी भरकम सामान और चलने में असमर्थ लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंचा रहे थे। यही उनका रोजी रोटी का साधन था। जहां हमें अपना पैदल चलना ही भारी पड़ रहा था, वहां पर ये लोग इतने सारे सामान उठाकर काफ़ी नीचे उतर रहे थे, काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ रहे थे। यही कारण था कि मेरे दिल में इन सभी के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट था। ये गंगा जी की लहरें हैं जो कलकल करती हुई बह रही थीं। जब हम शाम को होटल पहुँचे तो सभी लोग फ्रेश होकर निकल गए मंदिर दर्शन को, संध्या आरती में शामिल होने। मैं आपको नाइट का भी दर्शन कराऊंगी और दिन का भी। मंदिर में घटित एक ट्रेजेडी भी बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ। नाइट में हम इन्हीं सजी धजी दुकानों से, इन्हीं राहों से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं गंगोत्री माता के मंदिर। मेरा एकदम ख़त्म हुई तब खरीद लिए। लेकिन ये है गंगोत्री माता के मंदिर का मेन गेट, जहाँ से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। गंगा सामने आपको गंगोत्री माता की प्रतिमा चमकती हुई दिखाई दे रही होंगी। इस भव्य प्रतिमा का दर्शन आप भी कर पा रहे होंगे। ये हम ब्रिज पर खड़े हैं और दोनों तरफ हम माता की लहरों का दर्शन कर पा रहे हैं। इसी ब्रिज के पास लगे हुए थे गौरी माता चरण चिन्ह के साइन बोर्ड, जहाँ से आप गौरी माता चरण चिन्ह का दर्शन करने के लिए जा सकते हो। यही ब्रिज है दोस्तों जो रात में इतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी आप दिन में दोनों ओर बहती हुई गंगा को क्लियर देख पा रहे होगे। रात में संध्या आरती के समय हम सभी ने दर्शन तो किया ही, मॉर्निंग में भी जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर पहुंच गए। सबसे पहले हमने गंगोत्री माँ के पवित्र जल को अपने कंटेनर में भरा। जल इतना ठंडा था कि पैर रखना भी मुश्किल हो रहा था, फिर भी आस्थावश लोग स्नान कर रहे थे। मैंने अपने हाथों से कंटेनर में जल भरा, माँ गंगा से जल में उतरकर क्षमा प्रार्थना की, सूर्य को अर्घ दिया और चल दिए मंदिर दर्शन को। और ये वो रास्ते हैं जहाँ से होकर हम अपने होटल और
यहाँ होटल से मंदिर तक को जा रहे थे। हमारे रूम GMVN में बुक थे। यही रूम था हमारा। बहुत ठंड थी यहाँ पे। यहाँ का पानी भी काफ़ी चिल था। जिन रास्तों से होकर हम होटल पहुँच रहे थे वो रास्ते भी इतने खूबसूरत थे दोस्तों। अभी आप ना गंगा जी की लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जहाँ हम गंगा जी की लहरों को देखते हुए चल रहे हों वो नज़ारा कितना खूबसूरत होगा। ये मंदिर का शुभ प्रांगण है जहाँ की हर ध्वनि मंगलमय है। गंगोत्री धाम। चलो बेटा। ये है प्राचीन भगीरथ तपस्थली जहाँ राजा भगीरथ माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी। यहाँ की एक और ख़ास बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जहाँ हम सभी ब्रेकफास्ट के लिए गए वो रेस्टोरेंट भी रिवर व्यू था। जहाँ हम साइड में बैठे वहाँ से गंगा जी नीचे बहती लहराती दिखाई दे रही थी। लो तुम लो। गंगोत्री धाम के बाद ये पवित्र सूर्य कुंड मेन अट्रैक्शन का केंद्र है। कहते हैं कि सूर्य देव की प्रथम किरण इसी कुंड पर पड़ती है और ये भी कहा जाता है कि माँ भगीरथी इसी कुंड में अर्घ देते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। सुनहरे रंग वाले ये पत्थर, इनके बीच से बहती माँ भगीरथी की दो धाराएं अद्भुत हैं। गंगोत्री ये सूर्य कुंड है। होटल जाते वक्त हमें ये एक सुंदर सा रिजॉर्ट दिखा जो जंगलों और पहाड़ों के बीच बना हुआ था। इन जंगलों और पहाड़ों में जीवन सरवाइव करना कितना कठिन है, इन लेबर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। ये रोडवेज को ठीक करने में अपना योगदान दे रहे हैं।
यमुनोत्री जाते वक्त पूरे रास्ते में यमुना माँ की लहरें कलकल करती हुई हमारे साथ चलती हुई दिखाई दी, तो वहीं गंगोत्री पथ में स्टार्टिंग से ही हमें गंगा माँ की लहरें हमारे ट्रैवलर के साथ झूमती लहराती चलती रही। मन ही मन में ये गाना गुनगुना रही थी, जमाने से कह दो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। अब मैं मंदिर में हुई ट्रेजेडी के बारे में बताती हूँ। जब मैं माँ गंगोत्री के दर्शन के लिए बैरिकेड के पास गई तब अपना मोबाइल जैकेट के पॉकेट में रख लिया, पर जब मैं दर्शन कर बाहर निकली और मोबाइल ढूंढने लगी तो मोबाइल मंदिर के अंदर गिर चुका था। मोबाइल मुझे कैसे मिला मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी, पर मैं अभी इतना बता देती हूँ कि मैंने मंदिर के अंदर अनाउंस करवाया, पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखवाई और मेरा मोबाइल मिल गया। ये है वो तस्वीर जिसमें हमें मोबाइल तक पहुंचने में हमारी मदद की। ये पुलिस चौकी का ही एक नेक बंदा था। जय गंगोत्री माँ, हैप्पी जर्नी।